बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पीडीएम की क़यादत के हवाले से। पीडीएम की क़यादत जो कि इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है, और रात हाफ़िज़ हुसैन अहमद ने जो जिस तरीके से नवाज़ शरीफ के बारे में जो अल्फाज कहे एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में, और हाफ़िज़ हुसैन अहमद ने यह भी कहा कि नवाज़ शरीफ कुछ भी नहीं है। नवाज़ शरीफ को फीडर दे के बड़ा किया है जनरल जिलानी ने, जनरल ज़ियाउल हक ने, और वो उनको लाने वाले, उनको बचाने वाले वही जर्नैल थे। और आज उन जर्नैल से उनका इख्तलाफ हो गया है। और जो एंकर थी उसने बार बार ये सवाल किया कि क्या आपके अपने कोई इख्तलाफात हो गए हैं, क्या आप नवाज़ शरीफ के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप नवाज़ शरीफ को ये कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, और वो जो मुल्क में से बाहर बैठ कर जो कुछ कह रहे हैं उनको पालने वाले यही हैं। तो उन्होंने कहा जी जो बात हक सच की है वो हक सच की है। और हाफिज़ हुसैन अहमद ने अयाज सादिक के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, और बार बार उनसे पूछा जाता रहा कि क्या आप वाकई मजम्मत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं मजम्मत नहीं कर रहा, मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ये मामलात सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को उठाया जाता है, तो ऐसे में जो मौलाना फजल रहमान है वो आज अयाज सादिक के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज सुबह से लाहौर की सड़कों पर आपको अयाज सादिक के हवाले से जो मुख्तलिफ बैनर्स हैं वो अवेजा हुए नज़र आते हैं। गद्दार अयाज सादिक उनको लिखा जाता है, मीर जाफिर, मीर सादिक का लफ्ज़ लकब उनको दिया जाता है, और वो पूरे लाहौर में आज फैले हुए थे। और मैं समझता हूँ ये मुहिब वतन जो लोग हैं, ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने उस शख्स के बारे में ऐसा कहा है जिस शख्स ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया है और मोदी के एजेंडे को पाकिस्तान में पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान किया है। साथ हम बात करेंगे जो बलूचिस्तान में एक बड़ी विकेट गिर गई है, और वो अब्दुल कादिर बलोच है जिनको बड़ा करीबी साथी समझा जाता है नू लीगी जो मरकजी क़यादत का। वो क्यों घर जा रहे हैं, क्या वाकई मसला सनाउल्लाह ज़हरी और अख्तर मेंगल का था, या अंदर की बात कुछ और है, वो भी आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मौलाना आज पहुंचे हैं जो अयाज सादिक के घर पर। वहाँ पर ख्वाजा बिरादरान भी थे, ख्वाजा साद रफ़ीक भी थे, राना सनाउल्लाह भी थे, और अयाज सादिक से ज़ाहिर यकजहती करने गए थे। आपको मैंने बताया था कि जैसे खुरम दस्तगीर हैं, राना सनाउल्लाह है, और बाकी जो लोग हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं अयाज सादिक को, अयाज सादिक के बयानिया को। और अयाज सादिक का जो बयानिया है वो आप देख रहे हैं कि वो नून लीग का बयानिया बन गया है, और यही नवाज शरीफ चाहते थे। शेख रशीद ने जो बात की है, और हम कई दिनों से ये बात कह रहे हैं कि ये अयाज सादिक की ना तो कोई उनको कोई जज्बात में आकर उन्होंने ये बात की है, ना ये आप कह सकते हैं कि कोई अचानक उनके जहन में ऐसी बात आ गई है। ये एक स्क्रिप्ट था जो लिखा गया था, उसको लिखने वाले इंटरनेशनल हमारे जो नुमाइंदे हैं वो लंदन में बैठे हैं, उन्होंने वहाँ से जाती उम्रा भिजवाया। जाती उम्रा में वो आता है, और वहाँ से फिर एक बकरे की कुर्बानी का वक्त होता है, एक बकरे की कुर्बानी का फैसला किया जाता है, और जब रेट लगाया जाता है तो अयाज सादिक को वो रेट सूट करता है, और अयाज सादिक ने वो रेट लेकर, वो पैसे लेकर मुल्क की सालमियत पर ये हमला किया है। हम देखते हैं कि एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में हाफिज़ हुसैन अहमद ने जो रात गुफ्तगू की है नवाज शरीफ के हवाले से, उन्होंने खुल के नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज़ किया है, और नवाज शरीफ के बारे में वो अल्फाज हैं शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लोग भी ना कहते हों, वो भी थोड़ा बहुत पर्दे में बात करते हों। उन्होंने बड़ी खुली बात की, और उन्होंने ये कहा है कि ये गद्दार हैं, और जिन्होंने अयाज सादिक के जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है पार्लियामेंट में, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। इसके बाद सोशल मीडिया पे बड़े सवालात उठ गए कि क्या मौलाना और मरियम अलग हो गए हैं, क्या मौलाना मरियम को छोड़ गए हैं। और फिर ये बात भी आई कि जो मूसा नैब की तहवील में है, जो कि बड़ा करीबी साथी समझा जाता है मौलाना फजल रहमान के, और मौलाना के पर्सनल सेक्रेटरी का वो बाप है, तो उन्होंने जो नैब कस्टडी में मुख्तलिफ जो कन्फेशंस किए हैं अपने हवाले से, और फिर मौलाना और उनकी फ़ैमिली के हवाले से जो उन्होंने वहाँ पर इंकशाफात किए हैं, तो मौलाना खौफज़दा है, मौलाना की पूरी फैमिली खौफज़दा है। और यही वजह है कि हाफिज़ हुसैन मोहम्मद के ज़रिए उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, और आज मौलाना अपनी क़यादत को, पीडीएम की क़यादत को बचाने के लिए अयाज सादिक के घर में गए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि फ़ौज के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, और फ़ौज के ऊपर कोई जुमला हमने नहीं बोला, लेकिन अगर हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाए तो उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, या गद्दारी की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो गद्दारी के जो ज़ुमरे में नहीं आता। अयाज सादिक ने अपनी बात को रिपीट किया, उन्होंने कहा है कि मैंने जब कुछ गलत कहा नहीं
तो मैं क्यों अपनी बात से पीछे हटूं। और साथ उस बदबख्त ने यह भी कहा है कि मेरे पास और भी बड़े राज हैं जो मैं खोल दूंगा। ये धमकी है ना। आप लोग एक बड़े ओहदों पर बैठे, आप स्पीकर रहे हैं नेशनल असेंबली के, हम जानते हैं आपके पास बड़े बड़े राज होंगे, लेकिन क्या जब आप एक ओहदे पे हैं और उस ओहदे के बाद आज तक आपने कोई आर्मी के लोगों को भी देखा है? रहील शरीफ हो गए या जनरल कियानी हो गए, मुशर्रफ हो गया, क्या आपने देखा है कि कभी उन लोगों ने भी जो राज से उनसे पर्दा उठाया हो? इसका मतलब यह है कि वो अगर खामोश रहते हैं, चाहे वो जाकर किसी और मुल्क में कोई कारोबार करते हैं, नौकरियां करते हैं, कुछ भी करें, लेकिन पाकिस्तान के राज वो नहीं बेचते, खुल्लम खुल्ला आके पाकिस्तान के राजों से पर्दा नहीं हटाते। और जितना उनको पता होता है उसका तो 1% भी ये हमारी सियासी क़यादत को इल्म में नहीं होता। तो इसका मतलब है कि कौन वफादार हुआ, फिर कौन खैर खा है इस मुल्क का, कौन मुल्क की सालमियत को अच्छे तरीके से देखता है। और ये जो ड्रामेबाजी ये कर रहे हैं, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और अयाज सादिक के अंदर इतनी भी शर्म नहीं है कि जब क्रिटिसाइज़ किया गया तो वो क्रिटिसाइज़ करने के बाद अगर गलती हो गई होती तो माफ़ी मांग लेते। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर हम मान लेते हैं कि उनसे गलती हुई है, जज्बाती किया गया है, उनके जज्बात उभारे गए हैं, तो वो गलती मान सकते थे। उन्होंने गलती नहीं मानी और अपने बयान पर कायम है। तो ये इस बात का सबूत है कि ये स्क्रिप्ट लिखा गया है, ये नवाज शरीफ और मरीम नवाज का एजेंडा था जिसको प्रमोट करने के लिए। और जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो इनकी ज़ुबान इस्तेमाल की गई है और इनके ज़रिए वो सारा कुछ कहलवाया गया है और मोदी को बहुत बड़ा एज दिया गया है। और मैं समझता हूँ अयाज सादिक के इस जुमले की वजह से और इस एक स्टेटमेंट की वजह से मोदी अगला इलेक्शन फिर जीत सकता है, या मोदी की जो जमात है वो इलेक्शन जीत सकती है। ये इतना बड़ा इन्होंने जुल्म किया है। साथ आप अगला जो हमारा आज का टॉपिक है, आप देखते हैं कि नून लीग दिन ब दिन टूट फूट का शिकार होती जा रही है। जलील शरकपुरी ने कल ये कहा था कि नवाज शरीफ दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं, उनका जो एजेंडा है वो मुल्क दुश्मन एजेंडा है, वो मुल्क दुश्मनी की तरफ चल पड़े हैं। साथ उन्होंने ये कहा कि मैं जो नून लीग है या जो मुस्लिम लीग है, मैंने मुस्लिम लीग को नहीं छोड़ना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि क़यादत शहबाज शरीफ के पास आ जाए। और ये वो बगावत है जो शहबाज शरीफ के लोग नवाज शरीफ और मीम लीग के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो जलील शरकपुरी ने उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इस अहल नहीं है, अब जो क़यादत है वो आ जानी चाहिए शहबाज शरीफ के पास। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अब्दुल कादिर बलोच बड़े सीनियर रहनुमा हैं बलोचिस्तान के, वो लीडर हैं PMLN के, और अब वो जो रिज़ाइन करने की बात कर रहे हैं और एहसन इकबाल ने इसकी तस्दीक की है कि वो वाकई रिज़ाइन कर रहे हैं। और उसकी वजह ये बताई है कि सनाउल्लाह ज़हरी को नहीं बुलाया गया PDM क्वेटा के जलसे पर, और उसकी वजह यह बताई गई है कि सनाउल्लाह ज़हरी को इसलिए नहीं बुलाया गया कि अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह ज़हरी के कुछ आपस में मामलात थे। मामलात तो फिर इस तरह के मामलात जो गालम गलूच के मामलात हैं, तो वो तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी थे, वो तो मौलाना के भी थे, वो नून लीग के भी थे। आपस में इन सारे लोगों के अपने मामलात थे और अपने इख्तलाफात थे, और इख्तलाफात क्या थे, बड़े ही घटिया लेवल की इनके आपस में दुश्मनियाँ थी। और वो आज एक स्टेज पर बैठे हैं, तो इनका तो एक ख़ानदानी मसला था, एक FIR का मसला था, ये बैठ सकते थे। असल बात यह है कि अब्दुल कादिर बलोच भी इनके बयानिया से तंग आ चुके हैं, और क्योंकि आप उनका बैकग्राउंड भी जानते हैं और वो इदारों के साथ मुंसलिक रहे हैं, इसलिए अब्दुल कादिर बलोच ने नवाज शरीफ का जो बयानिया गुजरांवाला जलसे में, उससे पहले APC में जो इनकी CWC के इजलासेस होते हैं नून लीग के, वहाँ पर नवाज शरीफ जो बयानिया देते हैं, उस बयानिया को देखते हुए वो साइड पर हो गए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से आप लोग पाकिस्तान की सियासत में एक ख़ास एजेंडा लेकर आ रहे हैं, और वो भारत नवाज एजेंडा है, वो मोदी का एजेंडा है, वो मुल्क दुश्मन एजेंडा है, वो इदारों दुश्मन एजेंडा है, तो मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। और वो नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से और मरीम नवाज के बयानिए की वजह से और आज़ाद बलोचिस्तान के नारे लगाने वालों की वजह से, क्योंकि वो मुहिब वतन थे, उन्होंने अपने आप को अलग करने का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी विकेट है जो नून लीग की आज गिरी है। और नून लीग के पास पहले भी बलोचिस्तान में कुछ नहीं था, अब अब्दुल कादिर बलोच के जाने के बाद नून लीग का वैसे ही सफाया हो जाएगा और नून लीग अपनी मौत आप मर जाएगी। अब एहसन इकबाल जो कहानी बना रहे हैं, उस कहानी का कोई सर और पाँव नहीं है, उसको तस्लीम इसलिए नहीं किया जा सकता कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। असल जो इसके पीछे जो मकसद है
जो रीज़न है वो मैंने आपको बताई है कि वो रीज़न नवाज शरीफ का बयानिया है। और एक एक करके मुहिब वतन पाकिस्तानी इस जो दुश्मन लीग है इसको छोड़कर दोबारा से, मुस्लिम लीग तो अब रही नहीं, ये नून लीग आई और नून लीग से ये भारत लीग बन गई। मुस्लिम लीग तो बेचारी पीछे रह गई, उनका तो एजेंडा मुल्क की बड़ी खैर खाई था, उनका एजेंडा मुल्क के लिए काम करना था, पाकिस्तान की तरक्की था, आवाम के लिए काम करना था। वो एजेंडा तो इन्होंने, ये जब से नून लीग ने कब्जा किया है मुस्लिम लीग के ऊपर, तो वो मुस्लिम लीग तो उस दिन की दफन हो चुकी है। अब तो ये नून लीग है जो बनते बनते अब मीम लीग, और मीम लीग से दो मीम लीग्स बन गई, एक मरियम लीग है और या मुद्दी लीग है। तो ये मीम लीग बन गई है और अब इसका जो मुस्तकबिल है वो इंतहाई ख़तरे में पड़ चुका है और इनके दिन करीब आ चुके हैं और अब इनको मुआफ़ी इंशाअल्लाह नहीं मिलेगी। और ये इतने जलील होंगे कि जगह जगह इनके नाम के बैनर लगाए जाएंगे और इनको ये बताया जाएगा कि ये मुल्क दुश्मन है, ये गद्दार वतन है और ऐसे लोगों को दोबारा सियासत में मौका नहीं मिलना चाहिए और ना इन लोगों को वोट दे के दोबारा मुंतखब करना चाहिए। अब देखते हैं सारे मामले में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।